ये आपकी अर्थव्यवस्था का मॉडल है और इस पे सवाल नहीं उठेगा। आपने एयरपोर्ट दे दिया, रेल दे दिया, सेल, आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, चीन और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभी तक भारत इतना मजबूत नहीं हो पाया? आप दिन रात भारत की जनता को चीन पाकिस्तान से डराते रहते हैं। महंगाई पे सवाल पे चर्चा नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करेंगे, काला धन पे चर्चा नहीं करेंगे, किसानों की एमएसपी पे चर्चा नहीं करेंगे। जब भी चर्चा होगी आप चीन, पाकिस्तान, चीन। अरे भारत को इतना कमजोर दुनिया के सामने मत प्रदर्शित कीजिए, कृपा करके। राष्ट्र को आप कमजोर कर रहे हैं मान्यवर। आपने भारत को इस हालत में पहुंचा दिया। आपका राष्ट्रवाद क्या है? आप कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेल बेचेंगे। भारत माता की जय, हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचेंगे। भारत माता की जय, हम कोल इंडिया बेचेंगे। भारत माता की जय, हम बीपीसीएल बेचेंगे। भारत माता की जय भारत की संपत्तियां बेच के नहीं होगा। भारत माता की जय भारत की संपत्तियां बढ़ाने से होगा। संपत्ति बढ़ाने वाले सपूत कहलाते हैं। आप तो 6.5 लाख करोड़ रुपए का, भारत की एक अद्भुत सरकार है अंजना जी, जो अपने बजट में 6.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखती है डिसइन्वेस्टमेंट का। यानी भारत की सरकारी कंपनियों और सरकारी संपत्तियों को 6.5 लाख करोड़ की संपत्तियों को बेचने का बाकायदा प्रावधान रखा है इन लोगों ने। और ये बताते हैं सीना ठोक के कि अब एफसीआई बिक गई, अब ये सड़क बिक गई, अब ये बिजली बेच दिया, अब ये पानी बेच दिया, अब ये स्टेडियम बेच दिया। तो ये आपका राष्ट्रवाद है? ये क्या इसके लिए हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया था? क्या इसके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया था? क्या इसके लिए शहीद आजम भगत सिंह ने इस देश को आजाद कराया था कि आप देश की संपत्तियां औने पौने दामों पर बेचते जाएंगे और चंद पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हाथ में देश का सारा व्यापार दे देंगे? क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था का मॉडल होना चाहिए? आप दिल्ली के अंदर हमने जो काम किया